नमस्कार। आज हमारे सामने एक काफी दिलचस्प स्रोत है, बंदर से सीखे जीवन जीने का तरीका। ये लेख ये दावा करता है कि हम मतलब इंसान बंदरों के रोजमर्रा के व्यवहार से जिंदगी के बड़े सबक सीख सकते हैं। तो चलिए इस विचार की थोड़ी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये स्रोत असल में कह क्या रहा है और हाँ, हमारे लिए इसमें क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। तो शुरुआत होती है एक बड़े ही आकर्षक दावे से, निडरता। ले कहता है कि बंदर तो भाई बेझिझक कूदते फांदते हैं, उन्हें परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे या गिर गया तो, जबकि हम इंसान अक्सर इसी डर में अटके रहते हैं। ये सिर्फ शरीर से कूदने काटने की बात तो नहीं लग रही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत यहाँ ना सीधे तौर पर हमारे वो जो सामाजिक डर होते हैं, असफलता का खौफ या फिर जोखिम लेने से बचना, उस पर उंगली उठा रहा है। लेखक का तर्क ये है कि बंदर की ये जो बेफिक्री है, वो असल में एक तरह की मानसिक स्वतंत्रता है। वो उसे अपनाने को कह रहे हैं, जैसे कि इससे जिंदगी थ्रिल राइड बन जाएगी, जीवन रोमांचक हो जाएगा। अच्छा, तो ये निडरता शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक हुई। इसी से जुड़ा हुआ एक और दिलचस्प पहलू लेख उठाता है, वर्तमान पल में जीना कि भाई बंदर ना तो अतीत में जीता है ना भविष्य की चिंता करता है, बस अभी में मग्न रहता है। हाँ, और स्रोत इसे बड़ी खूबसूरती से पेश करता है। पता है, यह हमें याद दिलाता है कि हम इंसान कितनी बार या तो काश ऐसा हुआ होता या फिर पता नहीं कल क्या होगा, इसी में फंसे रहते हैं। बंदर की तरह अभी में पूरी तरह खो जाना, ये विचार यहाँ बहुत प्रमुख है। स्रोत के शब्दों में कहें तो जो सामने है उसी में मस्त हो जाओ। सुनने में तो ये बहुत सरल लगता है, पर क्या ये असल में इतना आसान है करना? स्रोत इस पर कुछ कहता है क्या? स्रोत सीधे सीधे इसकी मुश्किलों पर तो नहीं जाता, लेकिन हाँ, बंदरों की दो और आदतों से इशारा जरूर करता है। एक तो हमेशा चलते रहना, हाँ। और दूसरा खेलना। हाँ। वो एक डाल से दूसरी पर जाते रहते हैं, हाँ। कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठते। हाँ। और उनका जीवन ऐसा लगता है मानो कोई खेल हो या कोई उत्सव। शायद यही वो तरीका है जिससे वो वर्तमान में टिके रहते हैं। ये एक अच्छी कड़ी जोड़ी आपने। स्रोत यहाँ इंसानी कंफर्ट जोन की बात करता है और कैसे हम जीवन को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, वो तनाव, डेडलाइन वगैरह। इसकी तुलना वो बंदरों की निरंतर गतिशीलता और जिंदादिली से कर रहा है। ये एक तरह से सुझाव है कि जीवन में प्रवाह और वो जो सहज आनंद होता है ना, वो जरूरी है। जैसा कि स्रोत कहता भी है, जंप कर, रिस्क ले, तभी मजे आएंगे। ये बात हमारी स्थिरता की खोज से बिल्कुल उल्टी लगती है ना? बिल्कुल। और इसी सहजता से जुड़ी दो और बातें लेख के आखिर में आती हैं। एक तो जाने देना, मतलब लेट गो, और दूसरा जिज्ञासु होना, बी क्यूरियस। एक कहानी है कि कैसे बंदर हाथ फंसने पर नारियल छोड़ देता है, जाने देता है। स्रोत कहता है, हमें भी नकारात्मकता या जो बेकार की चीजें हैं उन्हें पकड़कर नहीं रखना चाहिए। हाँ, ये लेट गो वाला सिद्धांत तो काफी व्यवहारिक लगता है। और वो जिज्ञासा वाली बात भी बहुत अहम है। जैसे बंदर हर नई चीज को बड़े कौतूहल से देखता है, परखता है, वैसे ही हमें भी दुनिया को जानने की उत्सुकता बनाए रखनी चाहिए। ये दोनों बातें हल्कापन और सीखने की ललक, स्रोत के अनुसार बंदरों से सीखने वाले मुख्य गुण है। और ये दिखाता है कि स्रोत सिर्फ ऊपर ऊपर की बात नहीं कर रहा, बल्कि जीवन जीने के एक पूरे दर्शन की बात कर रहा है। हाँ, सही कहा। तो इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि स्रोत हमें बंदर की तरह बस उछल कूद करने को नहीं कह रहा है, हाँ। बल्कि उसके पीछे जो मानसिकता है उसे अपनाने को कह रहा है। निडरता, वर्तमान में जीना, सक्रिय रहना, हल्कापन रखना, जिज्ञासु होना और जीवन का जश्न मनाना। जैसा लेख कहता है कि जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि सेलिब्रेट करने के लिए है। बिल्कुल। और यहीं पर यह लेख हमें एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ देता है कि अगर बंदर, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, इतने सहज आनंद और बिना भविष्य की चिंता के जी सकते हैं, तो फिर स्थिरता और सुरक्षा की हमारी जो मानवीय जरूरतें हैं, जैसे स्टेबल जॉब, सेफ रास्ता, जिनका जिक्र स्रोत में भी है, क्या वो वाकई में उतनी ही जरूरी हैं जितना हम उन्हें मानते हैं? या कहीं हम इन धारणाओं के बोझ तले कुछ ज्यादा ही दब गए हैं और उस सहज आनंद को खो रहे हैं जिसके बारे में ये स्रोत बात कर रहा है? सोचने वाली बात है।